दोस्तों कुछ ही दिनों में महानगर पालिका चुनाव जो है वो नज़दीक आ चुके हैं और ऐसे में मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 7 से नवनीत सिंह तुली, जो आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने अपने सोशल वर्क और खास करके एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी जो है उन्होंने वर्क किया है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उन पर जो है विश्वास जताया है और जनता ने भी अपना सेवक के रूप में नवनीत सिंह तुली जी को जो है अपना सही उम्मीदवार और सही कैंडिडेट के रूप में उन्हें बताया है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैं नवनीत सिंह तुली प्रभाग 7 ड से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मैं एक तो सबसे पहले पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया ये इलेक्शन लड़ने का, वो भी 7 नंबर प्रभाग से, जहाँ मेरी खुद की पैदाइश हुई है। वहाँ पे मेरा पूरा मतलब जीवन ही तकरीबन प्रभाग 7 में गुजरा है। तो मैं नस नस से जानता हूँ कि इस प्रभाग के अंदर क्या क्या तकलीफें हैं। जी। सर, बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, मैक्सिमम दूसरे प्रभाग के कैंडिडेट दूसरे प्रभाग में डाल दिया जाता है, तो जिस वजह से जनता जो है नाराज़ हो जाती है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप अपने जो एरिया है उसकी बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो जानते हैं और वो जानकर जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर भी एक रहेगा कि आज भी उत्तर नागपुर, जहाँ पर बसपा की कांग्रेस की सरकार थी, वो डेवलपमेंट के मामले में बहुत पीछे हैं। तो आप क्या वर्क करेंगे? देखिए, यही मैं जनता से हम लोग जो पद यात्रा करते हैं सब इस बार मैक्सिमम यही उनको गुजारिश कर रहे हैं। इतने सालों से आपने इन लोगों को भरोसा करके इन लोगों को हरदम चुना के लाया, चाहे वो कॉरपोरेशन रहे और चाहे आमदार का रहे। आमदार के इसमें एक बार हमारे मिलिंद माने जी आए हैं, लेकिन उसके बाद फिर जनता ने मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट को चुना के लाया है। आप देखिए कि कैसा है कि महानगर पालिका में हमारी सरकार है, लेकिन उत्तर नागपुर में हमारे कॉरपोरेटर्स नहीं है। और महाराष्ट्र में हमारी सरकार है तो हमारा एमएलए नहीं है यहाँ उत्तर नागपुर में। और पूरे भारत में हमारी सरकार है तो हमारे नितिन जी हमारे यहाँ के हम सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे यहाँ के एमपी हैं। तो क्या रहता है कि जब फंडिंग की बारी आती है और उसकी आती है, काम करने की बारी आती है, तो आज ये बीएसपी वाले हैं या कांग्रेस वाले हैं, जो भी मैं XYZ जितने भी पार्टीज वाले हैं, ये एक वार्ड तक लिमिट रहते हैं। अगर हमको ये चुन के देते हैं, जैसे आप देखिए पश्चिम नागपुर देख रही है या दक्षिण पश्चिम देखिए या दक्षिण नागपुर देखिए या मध्य नागपुर देखिए या पूर्व नागपुर देखिए, वहाँ कितना ज़्यादा वहाँ आमदार है हमारे, तो कितना डेवलपमेंट है। आज हमारे यहाँ एकदम लगता ही नहीं है, मतलब उत्तर नागपुर में जैसे हम लोग गड्डीग्राम के बाद एंटर होते हैं तो हमको लगता है कि हम कहाँ पे एंटर हो गए हैं। तो वो चीज़ को बदलाव लाना है और हम हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहते हैं। इतने सालों उनको मौका दिया है, इतने सालों उनको मौका दिया कि एक 5 साल का हमें मौका दीजिए भारतीय जनता पार्टी को आपकी सेवा करने का, और हम विकसित और विकास करके यहाँ का विकसित प्रभाग बनाएंगे, शिक्षित प्रभाग बनाएंगे, सुरक्षित प्रभाग बनाएंगे यहाँ पे। नवनीत सर, आप बहुत सालों तक जो है एजुकेशन पे जो है आपने काफ़ी भर दिया है। बहुत से बच्चों के एजुकेशन राइट्स को आपने सुना है, जाना है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों पे आपने वर्क किया है। लेकिन आज भी एनएमसी की जो स्कूलें हैं, तो उन्हें रीओपन करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि 100 से ज़्यादा जो हमने एक प्रोफाइल देखा था, 100 से ज़्यादा स्कूलें बंद पड़ी है। उसको रेनोवेट करने के लिए, कुछ नया लाने के लिए आप क्या करेंगे? एक मेरा सपना है, क्योंकि मैं भी एजुकेशन लाइन में हूँ, हम लोग भी काफ़ी बच्चों को पढ़ाते हैं। अराउंड काफ़ी हज़ारों बच्चों को हमने स्कॉलरशिप्स दे के जो है, हम यही बोलना चाहेंगे, मेरा एक सपना है कि एक जो हमारे प्रभाग 7 में जितने भी स्कूल्स हैं उनको पूरे का पूरा रिवैम्प करके नवा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, फैसिलिटीज़ के साथ, ई लाइब्रेरीज़ के साथ पूरे के पूरे डेवलप करेंगे। जैसे प्राइवेट इतने बड़े बड़े स्कूल्स रहते हैं जो लाखों लाखों रुपए लेते हैं, तो हम यहाँ का जो स्कूल बनाएंगे वो एक अलग ही मतलब आदर्श टाइप स्कूल रहेगा। बहुत अच्छा, मतलब जो जो सीबीएसई में अच्छे बड़े बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो हम कॉरपोरेशन में लेके आएंगे। और
कि हमारे बच्चा ये ना बोले और कि हमको प्राइवेट स्कूल में जाना है, वो बोलेगा कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल में जाना है। तो एक हमारा सपना है। दूसरा, जैसे पांचपोली में एक हॉस्पिटल है जो बंद की कगार पे है, तो हम उसको पूरा रिवैम्प करके नवा हॉस्पिटल बनाएंगे, जिसमें पूरा कम से कम 50 बेड का हम लोग बात करेंगे कि मतलब सरकार के सामने रखेंगे कि ये हमें हॉस्पिटल चाहिए, जिसके कारण प्रभाग 7 को जो बाहर इधर उधर जाना पड़ता है वो जाना नहीं पड़ेगा। और आपको एक जानने की खुशखबरी होगी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हॉस्पिटल आ रहा है उसमें देवेंद्र जी ने इतने ज़्यादा फंड्स दिए कि वो जल्द 1-1.5 साल के अंदर पूरा रेडी हो जाएगा। तो आज वो जो एम्स जाने की या बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती थी, वो हमारे उत्तर नागपुर के अंदर, हमारे प्रभाग 7 के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है, वो डेवलप होगा, हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। सर, इसके अलावा स्लम एरिया में भी जो मालकी पट्टे हैं वो वाटअप करने का आपने जो अपने वचननामा में दावा किया है, नालों की सुरक्षा जो है उसको लेकर का, और सबसे बड़ी बात कि 50 साल जो पुरानी सीवर लाइंस है उसे भी आपने चेंज करने की बात कही है अपने वचननामा में। हमने वचननामा में दिया है कि ये सिविल लाइनें 50 साल हो गए। आप देखिए, अब जैसे यहाँ लश्करी बाग एरिया है या सौमिल एरिया है या भूतनगर है, यहाँ पे आप देखिए कि बिल्डिंग्स बनना चालू हो गई हैं। जैसे सौमिल एरिया है, वो तो पूरे का पूरा बिल्डिंग्स आ रही हैं। तो 50 साल पहले 3.5-4 इंची की लाइन थी, आज वहाँ पे कम से कम अच्छी बड़ी लाइन डालनी पड़ेगी, चाहे वो ड्रेनेज की रहे चाहे वो सीवियर की रहे। अभी मैं बीच में पदयात्रा कर रहा था तो फ्लैट्स में जाके देखा मैंने, चौक जो हुआ है, सीवियर लाइन चौक हुई हुई है, वो 4th फ्लोर तक के पाइप चौक हुए हुए हैं। वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, और वैसी झोपड़पट्टी में लोग कैसे रह रहे हैं, अपने मकानों में कैसे रह रहे हैं, बड़ी बदहाली का है हमारा प्रभाग 7। तो हम वादा करते हैं, और वादा नहीं, हम विश्वास दिलाते हैं कि ये प्रभाग को सुरक्षित, विकसित और एक अच्छा प्रभाग बनाएंगे कि लोगों को, हमारे पब्लिक को रहने की, हमारी जनता को रहने की शर्म नहीं होगी कि हम उत्तर नागपुर में रह रहे हैं, प्रभाग 7 में रह रहे हैं। वो गर्व से बोलेंगे कि हम प्रभाग 7 में रह रहे क्या हैं। बात है। सर, हमने सुना है कि आप सिख समाज से बिलोंग करने के बावजूद आप सर्वधर्म समभाव की भावना जो है उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और आप सब समाज के जो लोग हैं उनके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक समाज भवन निर्माण करने की आपकी योजना है। एक सपना है हमारा कि सब समाज के लिए, जिसके अंदर पूरी का समाज आ जाए। और वहाँ पे मतलब आज देखिए बड़े बड़े बैंक्वेट्स रहते हैं या बाहर जाना पड़ता है लोगों को फंक्शंस करने के लिए, तो एक अच्छा एक कन्वेंशन सेंटर और एक समाज भवन बनेगा कि जहाँ मतलब उसमें जिम्नेजियम भी रहे, उसमें हेल्थ रिलेटेड चीज़ें रहें, प्लस योगा सेंटर रहे, प्लस हॉल रहे जो मतलब शादियों में काम आ सके, बैंक्वेट हॉल रहे, प्लस कन्वेंशन सेंटर रहे कि कुछ प्रोग्राम्स लेने हैं। तो ऐसी चीज़ डेवलप करने का हमने प्रण लिया है। और आपको बताना चाहूँगा एक खुशखबरी की, मतलब नितिन गडकरी जी ने शनिचरा मार्केट जो है उसको सौंदर्यीकरण करने का, उसको पूरा बनाने का एक सपना, मतलब सपना क्या, उसकी फाइल बन के रेडी है। वो कुछ दिनों में उसका टेंडर्स निकलेंगे और काम चालू होगा। तो एक साइड से जो वहाँ पे मतलब ये बुचरी है, मतलब जो खटीक लोगों का है, ये मटन चिकन मार्केट है, वो उसकी एंट्री अलग रहेगी, और एक कॉमर्शियल एंट्री रहेगी जिसके अंदर पूरी जितनी दुकानें उनको अंदर दुकानें दी जाएंगी। एक ऐसा सेंटर बनेगा, एक फ्लोर में जिम रहेगा, एक फ्लोर में मतलब बैंक्वेट टाइप रहेगा, एक फ्लोर में फूड कोर्ट रहेगा। तो वो जैसे बाकी एरियाज में बना है, वैसे हमारे उत्तर नागपुर में एक वो बहुत अच्छी चीज़ मतलब बनेगी। हम कह सकते हैं कि एक ही छत के नीचे आपको सारी सब फैसिलिटीज चीज़ें मिलेंगी, मिलेंगी। सब क्या फैसिलिटीज़ बात है। मिलेंगी। हाँ सर, जी। और एक मेरा सवाल रहेगा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि स्पेशली उत्तर नागपुर में जितनी भी स्लम एरियाज हैं वहाँ की लेडीज और जो एजुकेटेड बच्चियां हैं वो जॉब के पर्पज से बाहर जाती है, जिसकी वजह से लेट नाइट आना भी होता है, कई बार प्रॉब्लम्स भी चीज़ें होती हैं। तो उन महिलाओं के लिए आपके परिसर में ही स्वयं रोजगार या लघु उद्योग आए, इसके लिए कोई प्रयास है? हम लोग उसका भी प्रयास है कि लघु उद्योग का, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं भारत की, वो लेके वो लोगों में अवेयरनेस कराएंगे। जी। उनको जितनी गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो और सेल्फ मतलब
वो खुद का काम कर सके, एंटरप्रेन्योर बन सके, उस चीज़ के लिए हम लोग उनको पूरी मदद करेंगे यहाँ पे। दूसरा, सुरक्षा की बात करना चाहूँगा आपको। यहाँ रोड्स बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं, लाइट्स नहीं हैं, जिसके कारण सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है बच्चियों को, बच्चों को, लेडीज़ को, बुजुर्गों को। तो हम एक आदर्श प्रभाग बनाएंगे कि जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरेज रहेंगे, और हम पुलिस से मतलब कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, 5 वार्ड है हमारे, तो कम से कम 5 पुलिस चौकी रहें, जिसमें 5-7 लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल्स या पीएसआई, एएसआई रहें, और जेंट्स रहें। तो मतलब ऐसे सुरक्षा को लेके सीसीटीवी कैमरेज, वो भी वाईफाई कैमरेज लगाएंगे कि बाय चांस, और सोलर कैमरेज लगाएंगे उसके अंदर, कि बच्चों की सिक्योरिटी रहे। और लाइट्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैक्सिमम ध्यान देंगे कि कोई हादसा ना क्रिएट हो, ताकि क्राइम भी जो है इस उत्तर नागपुर का कम हाँ, हो सके। क्राइम कम हो। जैसे हम लोग जैसे अभी कमिश्नर साहब और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे एंटी ड्रग कैंपेन बना रहे हैं, वैसे हमारे साथ हमारे 4 कैंडिडेट्स हैं, वो भी हम 4 कैंडिडेट्स हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे जनता को कि चारों को चुना के लाइए, तो प्रभाग अच्छा बनेगा और सुरक्षित बनेगा और विकास अच्छा होएगा। आपने देखा होगा राखी मानवटकर जी भी एनजीओ चला रही हैं, वो भी अपने एरिया के अंदर काफ़ी मतलब सक्षम है। ओम प्रकाश जी इंगले, वो है मतलब नशा मुक्ति केंद्र उनका उमरेड रोड पे है, वो एंटी ड्रग्स वाले पूरे बहुत काम कर रहे हैं। मतलब बच्चों को कैसे काउंसलिंग दी जाए, उनको कैसे मतलब ये चीज़ों से हटाया जाए, तो हम लोग उस चीज़ में भी ध्यान देंगे। ये नहीं कि सिर्फ नाली और गली, हेल्थ की प्रॉब्लम भी, उनकी सुरक्षा भी, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। बहुत ही अच्छी जो चीज़ें हैं सर ने अपने वचननामा में कही है कि नागपुर शहर का उत्तर नागपुर जो है आज भी बाकी प्रभागों की तुलना में बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। यहाँ पर 50 साल पुरानी जो सीवर लाइन है उसे बदलना बहुत ज़रूरी है। तो हर छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो कि लोगों के लिए बहुत अहम है, उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एक बार फिर सत्ता में आती है। एक बार फिर नवनीत सिंह तुली सर जो कि बेस जिनका है एजुकेशन और हेल्थ और युवाओं महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार और बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने ई लाइब्रेरी का निर्माण, खेल मैदान तैयार करके स्पोर्ट्स एकेडमी स्थापित करना, प्रभागों में धार्मिक स्थलों का जो है सौंदर्यीकरण करना, सामाजिक व सांस्कृतिक लोग जो हैं कार्यक्रमों के लिए बाहर ना जा पाए, इसलिए उत्तर नागपुर में ही समाज भवनों का निर्माण करना, महिला व युवाओं के लिए स्वयं रोजगार जो है वो उपलब्ध कराना, झोपड़पट्टी का पुनर्वसन करना, ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं उन्होंने अपने वचननामा में बताई है। उम्मीद है क्योंकि उत्तर नागपुर में आज भी लोगों को एक आस है और ये उनका दावा है कि जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक रहे हैं उस प्रभाग का डेवलपमेंट जो है वो 100% हुआ है। तो ज़रूरी है कि आने वाली 15 जनवरी को आप अपना बहुमूल्य वोट प्रभाग क्रमांक 7 से भारतीय जनता पार्टी के चारों कैंडिडेट को जो है दे और इन्हें भारी बहुमतों से विजयी बनाए। सर आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक बार इतिहास क्रिएट कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के चारों कैंडिडेट्स चुन के दीजिए। और मैं हाथ जोड़ के आपको विनंती करूँगा कि आप 15 तारीख को सवेरे 7:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटिंग करें और हमें भारी बहुमत से चुन के लाएं कि हम आपका आशीर्वाद ले सकें और इस प्रभाग को सुरक्षित, विकसित और एक अच्छा विकास के साथ प्रभाग बना सकें।